तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा टॉवर मोमेंट हमारे एक्वेरियस की लाइफ में घटित हुआ है रिसेंटली उनके करियर में। ठीक है, हो सकता है आपका कुछ ईगो हर्ट हुआ हो, या आपके वर्क प्लेस पर किसी ने आपके साथ किसी भी टाइप का चीटिंग वगैरह कर दिया हो, जिससे आप ना काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं करियर में ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ हमारे एक्वेरियस यहाँ पर ऐसे हैं जो दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। उनके मन में चीज़ें तो चल रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फाइनली डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में भी नेक्स्ट 10 डेज़ में न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कौन सी फील्ड आपके लिए सही है, कौन सी फील्ड आप लोगों के लिए सही नहीं है, और इस वजह से इस कन्फ्यूजन में आप जो है शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो भी फील्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है काम करना, आप उसको चूज़ कर लीजिए। हर फील्ड कहीं ना कहीं अच्छी ही है, आप कोई स्किल सीख लीजिए नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र आएंगे न्यू जॉब के। आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। और मैं देख रही हूँ कि आप ना काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप टैरो रीडिंग सीख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप टैरो सीख लीजिए ना, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो। आपके पास इतना इंट्यूजन पावर है कि आप लोगों को गाइड कर सको हमारी तरह। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गौर कीजिएगा इस चीज़ पर। आप ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कीजिए अपने लिए एक्वेरियस, क्योंकि आप लोग ना यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आप लोग इस समय अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा लगा करके काफ़ी ज़्यादा आप लोग इरिटेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और इस समय आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बेकार है, इतनी ख़राब है, ठीक है, कि कुछ भी नहीं है आपके पास, जितना आपको चाहिए उतना भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी भाई? पहले आप एक्शन तो लीजिए, थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड बनिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी पावर है, इतना दिमाग आपके अंदर है। दो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो दिखा रहे हैं कि आप ना काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपका इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे बुरे को देख पाते हो, लेकिन फाइनली जो अभी जो ये वक्त चल रहा है ना, इसमें आपका इंट्यूजन काफ़ी वीक पड़ रहा है, जिस वजह से आप ना देख नहीं पा रहे हैं अपने करियर में कि क्या करें क्या ना करें, डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर आपको, वैसे तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ही हैं, क्योंकि 7 नंबर के यहाँ पर जो है 2 कार्ड्स आए हैं, तो नो डाउट आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, और 10 स्टार का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ का पर्पज़ है ना, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपने करना है आपकी लाइफ में। तो एक्वेरियस, आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप ना मैजिशियन हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगे उसमें आप ना टॉप पर रहेंगे, उसमें आप एक स्टार की तरह चमकेंगे। आपके अंदर इतना ज़्यादा जो है ज्ञान है। द चैरियट का कार्ड, एक योद्धा हैं आप। तो आप क्यों अपने आप को कम समझते हैं और क्यों आप कन्फ्यूजन में पड़ते हैं? कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके सामने आया है एक्वेरियस, तो यूनिवर्स आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों का ये समय कंफ्यूज होने का या फिर टूटने का नहीं है, इरिटेट होने का, फ्रस्ट्रेट होने का ये समय आपका नहीं है।
आपका ये जो समय है ये नई नई चीज़ों को सीखने का है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का है आपके करियर लाइफ में, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत इंट्यूजन ऐसा आ रहा है कि आपका इंट्यूजन पावर काफ़ी अच्छा है। नो डाउट इस वक्त जो आपका इंट्यूजन है वो वीक पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने गॉड से वो कहीं ना कहीं हट रहा है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है एक्वेरियस, कि जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को अपने लिए एक करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है क्योंकि आपका जो इंट्यूजन है वो वीक पड़ रहा है। आपके माइंड में थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं कि क्या सही है, विश्वास नहीं बन पा रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे इस जगह पर तरक्की मिल जाएगी, इस फील्ड में तरक्की मिल जाएगी। आप लोगों को बस यही बोला जा रहा है कि डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दीजिए, द हैंग्ड मैन की तरह समर्पित हो जाइए डिवाइन के प्रति, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई फील्ड चूज करके, कोई कोर्स वगैरह करके आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको करंट में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है डिवाइन की तरफ से। आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब का ऑफ़र आ सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। और नेक्स्ट 10 डेज़ में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू क्रैक होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य का जो पहिया है वो आप लोगों के भले में घूम रहा है, आप लोगों के लिए ही भाग्य का पहिया घूम रहा है। यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा सोच विचार करने की, ओवर थिंकिंग करने की, इल्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतना पावर है कि आप जिस भी फील्ड में हाथ डालें उसमें आप स्टार की तरह चमके। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे आप लगा दीजिए अपने करियर में कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं चैरियट की तरह, ठीक है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ में आपको एक हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी। नो डाउट अभी जो आपकी पोजीशन है वो थोड़ी सी ऐसी आई है कि आप बस स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप ना अगर स्पिरिचुअलिटी के किसी फील्ड में उतरते हैं तो आप लोगों के अंदर इतना ज्ञान होगा कि लोग आप लोगों के पास आएंगे। जैसे टैरो रीडर्स के पास लोग जाते हैं ना गाइडेंस लेने के लिए, और भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील्ड होती हैं जिनमें लोग अपना भला करवाने के लिए जाते हैं लोगों के पास, तो ऐसा ओहदा आपको भी मिल सकता है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आया है एक्वेरियस, तो फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का कि यूनिवर्स ने फाइनली आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया है कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अब ये समय आपका वेटिंग पोजीशन में रहने का नहीं है। फायरी एनर्जी में आकर के जो भी आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर 4 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर भी शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है। तो बाबा महादेव, यूनिवर्स आप लोगों को, एंजल्स भी आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि बाबा महादेव की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि आपका जो इंट्यूजन है, आपका जो जीवन का सारा खेल है ना वो आपकी इंट्यूजन पर बेस्ड है, और यही इंट्यूजन आपका वीक पड़ रहा है जिस वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, फाइनली एक ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि बाबा महादेव की शरण में जाएं, बाबा महादेव के शिवलिंग की सेवा करें, ठीक है। हो अगर संभव हो तो डेली करें, संभव नहीं है तो सोमवार के दिन करें, लेकिन शुरुआत में तो थोड़े दिन आप जो है लगातार जाने की कोशिश करें, या फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन करने की कोशिश करें। लेकिन आप लोगों का इंट्यूजन जो है वो वीक पड़ रहा है और आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में ना काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं। जो भी अभी तक
आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, वो ऑब्स्टिकल्स आने वाले 10 डेज़ में ख़त्म होंगे अगर आप अभी एक्शन ले जाते हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप 10 डेज़ में एक्शन नहीं लेते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे एक्वेरियस यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। तो भाई एक्शन लीजिए भाई, एक्शन लेने से ही कुछ होगा, सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत साल निकल जाते हैं सोच सोच करके। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आप बेस्ट दे सकते हैं अपना। बाकी आपकी में इतनी पावर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो आपकी इतनी स्ट्रोंग है कि आप लाइफ में ना कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज भी हैं जिस करियर फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए। तो भाई क्यों रुके हुए हो, एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में। और यहाँ पर कुछ हमारे एक्वेरियस यहाँ पर एक्शन लेंगे भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इतना धन होगा आपके पास कि चारों दिशाओं में धन ही धन होगा। ठीक है, अभी ये जो स्टक सिचुएशन है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको सिखा रहे हैं कि भाई कैसे क्या चूज़ करना है, कैसे क्या ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ना है। ये जो आप लोगों की लाइफ में अभी ऑब्स्टिकल्स और चुनौतियां आ रही हैं ना, चैलेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं। यूनिवर्स ये नहीं चाहते कि आप हार जाएं। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसके अराउंड सॉल्यूशन ढूंढें, सॉल्यूशन बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप लोगों को हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी, आप लोगों के करियर में स्टार की तरह चमकेंगे आप। और जिन लोगों को मैंने बताया टैरो रीडिंग का, कि जिन लोगों की इंट्यूजन काफ़ी अच्छी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो अगर आप जो मैंने बोला उसमें आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी टाइप की, चाहे आप कुंडली विद्या सीखें, चाहे आप टैरो रीडिंग सीखें, आप मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं ना, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप स्टार की तरह चमकेंगे। बस आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने विचारों में, क्योंकि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और सिर्फ सोचे जा रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों को एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है एक्वेरियस, क्योंकि काफ़ी नए ऑप्शंस आप लोगों का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स आप लोगों को सफलता देना चाहते हैं, बस आपका एक कदम आगे बढ़ने का यूनिवर्स इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई चलिए मोमेंट में आए भाई, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। अब जो भी कुछ करोगे ना आप एक्वेरियस अपने करियर में, तो चाहे किसी भी करियर को आप चूज़ करेंगे अपने लिए, XYZ किसी भी करियर को, तो आप लोगों को तरक्की उसमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भाग्य का जो पहिया है वो आपको सफलता दिलाना चाहता है। और जो यहाँ पर काफ़ी समय से जॉब का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों को न्यू जॉब मिल सकता है। जो इंटरव्यू का कॉल चाहते थे उनको कॉल आ सकता है आने वाले 10 डेज़ में, ठीक है। और जो यहाँ पर किसी पोस्ट पर कार्यरत थे, तो आप लोगों की पोजीशन बढ़ सकती है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को एक्शन लेने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड के बारे में आप लोगों को नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो नो डाउट आप लोगों के पोस्ट बढ़ने के भी यहाँ पर चांसेस मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 10 डेज़ में। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं कि लव लाइफ में और आपकी करियर के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। ऐसी क्या गाइडेंस है जो आप लोगों ने नेक्स्ट 10 डेज़ तक फॉलो करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
तो जो करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, गाइडेंस देख रहे हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने करियर को आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। फायरी एनर्जी में आकर के आप लोगों को अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोगों को आपके काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपनी नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है जो आपको आपके डिसिप्लिन से भटकाती है। ठीक है। और जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चाहे लव लाइफ में चाहे आपके करियर में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, क्योंकि फाइनली आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है। जो यहाँ पर लव लाइफ में परेशान है उनके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, आप लोगों के शादी के योग बन रहे हैं। जो करियर में यहाँ पर परेशान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो फाइनली अब आपको ऐसी पोजीशन मिलने वाली है कि आपके सर पे क्राउन सजेगा और लोग आपको फॉलो करेंगे। अभी तक जो आपको बोलते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, या फिर ये फील्ड तेरे लिए ठीक नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो वही लोग जो आप लोगों को डीमोटिवेट करते थे, फाइनली आप लोगों को एक ओहदा मिलेगा और वो लोग आप लोगों को फॉलो करेंगे। वो लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि यार इसने तो सब कुछ अचीव कर लिया। ठीक है। तो या मतलब कहने का ये है कि ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है आपके करियर में भी और आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी। यहाँ पर भी मैरिज के जो है योग बनते दिखाई दे रहे थे, अगेन मैरिज के योग। तो एक्वेरियस यहाँ पर ना आप लोगों की रिश्ता आ सकता है, मैरिज के योग तो यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की शादी हो जाएगी। मैरिज के योग बनने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए ना रिश्ता आ जाएगा। अब आपके जो मांगलिक कार्य घर में होते हैं ना, शादी विवाह से रिलेटेड, तो उसके जो द्वार हैं वो खोल दिए हैं यूनिवर्स ने। तो अब एक रिश्ता आ सकता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को। ठीक है। और जो यहाँ पर एफर्ट्स लगा करके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम करके बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेट हो गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं एफर्ट्स लगा लगा करके, तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि फाइनली आप लोगों को विक्ट्री मिलने ही वाली है। बस इस पॉइंट पर आप हार मत मानना, क्योंकि इतना तो आपने अचीव कर लिया है, इतना आपने कंप्लीट कर लिया है। ये एक रह गया है, ये एक चीज़ रह गई है, ये थोड़े टाइम बाद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ में। ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि बस अब हार नहीं माननी है, क्योंकि फाइनली आप लोगों को जीत मिलने वाली है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो आप लोगों के लिए आ ही गया था। फाइनली किस्मत का आपको साथ मिलने वाला है, फाइनली आपको जो चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। बस आप लोगों को यही गाइडेंस दिया जा रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इस पॉइंट पर ही हार मत मान जाना जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हो, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जीत आपको मिलने ही वाली है। ठीक है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुआ हो, इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू आपको मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को धन्यवाद करना और वीडियो को लाइक करना और मेरे आने वाले एक्वेरियस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।